उसी तरह से जैसे ट्यूब को लेबल करते थे, ठीक है। ब्लैंक, स्टैंडर्ड और सैंपल तीनों को लेबल कर लिया। लेबल करने के बाद ये कह लो स्टार्ट का बटन, इग्निशन का बटन हम लोग प्रेस करते हैं, ठीक है। इग्निशन का बटन प्रेस किया और उसके बाद इस जगह पर हम लोग ब्लैक जो गैस है उसका फ्लेम चेक करते हैं। इसके अंदर जैसे कि एक मोमबत्ती की कैंडल का मतलब ऊपर फ्लेम चल रहा होता है ना, बिल्कुल उसी शेप के अंदर, ब्लू, ऐसे ब्लू कलर के अंदर, इसमें चेक करते हैं। जैसे ही गैस का हम लोग को यहाँ पे ब्लू कलर का फ्लेम नज़र आता है, ठीक है, हमारा इंस्ट्रूमेंट रेडी होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये कप माइक्रो पिपेटिंग का काम, जिस तरह के माइक्रो पिपेट से हम लोग कर रहे थे कि रीजन लेते थे, रीजन लेके पहले रीजन ले रहे हैं, उसके बाद सैंपल ले रहे हैं और फिर स्टैंडर्ड ले रहे हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो लेते हैं हम लोग, इसमें इंस्ट्रूमेंट खुद से लेगा। वो किस तरह से लेगा कि माइक्रो पिपेटिंग ये जो है ये माइक्रो पिपेटिंग का काम करेगा। वो किस तरह से, इस बटन को प्रेस करोगे, फिलिंग करते थे हम लोग उसकी माइक्रो पिपेटिंग की, एक दफ़ा हम लोग उसको प्रेस करके उसकी फिलिंग कर लेते थे उसकी, ठीक है। जो भी उसके अंदर टिप वगैरह लगा के, इस पर टिप लगती है। जैसे मैंने आपको बताया माइक्रो पिपेटिंग का काम ये खुद से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले टिप लगाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तो डिस्पोजेबल टिप लगाई जाती है जब भी हम लोग रीजन चेंज कर रहे हैं, सैंपल लगा रहे हैं, स्टैंडर्ड लगा रहे हैं, ठीक है। उसी के मुताबिक हम लोग टिप लगा लेते हैं उसको, ठीक है। और एक दफ़ा प्रेस करोगे उसको वॉल्यूम को सेट करेगा, उसको फिलिंग करेगा उसकी, ठीक है। जब आप दूसरी तरफ प्रेस करते हो तो ये उसको वापस देते हैं। रीजन इसके साथ अटैच है, रीजन बॉटल इसकी है, रीजन बॉटल इसके साथ अटैच होती है, ठीक है। इसके अंदर पाइप हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। इसके अंदर रिएजेंट कितना चाहिए ये कैसे पता लगेगा? ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऑलरेडी पहले से उसके अंदर प्रोग्राम हुआ है, ठीक है। ये एटलीस्ट कोई 5 ml से 5 ml लेता है, 5 ml वो लेता है और 50 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड और सैंपल लेता है, ठीक है। अब वो किस तरह से, ये देखो, ये हम लोग रीजन ऑलरेडी इसके साथ अटैच कर देते हैं हम लोग इसके साथ, ठीक है। यहाँ से ये रीजन लेगा खुद ब खुद इंस्ट्रूमेंट। ब्लैंक के लिए जो ब्लैंक ट्यूब होगी उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कप को नीचे रखेंगे, वन टाइम उसको प्रेस करेंगे, ये इसको सक करेगा, वो एयर को सक करेगा, कोई चीज़ नहीं होगी उसके, सिर्फ ब्लैंक होगा। जब आप दूसरी दफ़ा प्रेस करते हो आप, तो यहाँ से रीजन लेगा और इस कप में आपको वापस दे देगा, क्लियर। यहाँ से उससे रीजन लिया और इस कप में उसने डाल दिया, ये हमारा ब्लैंक रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब जब स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड जैसे कि बोतल के अंदर है, सेम उसी तरह से स्टैंडर्ड लेंगे हम लोग, यहाँ पे लगाएंगे उसके अंदर, ठीक है। इसको वन टाइम प्रेस कर देंगे, ठीक है। जितना उसे स्टैंडर्ड सोल्यूशन चाहिए होगा वो इसमें सक कर लेगा उसको, ठीक है। स्टैंडर्ड हटा के साइड पे रख दोगे, दूसरा कप जो स्टैंडर्ड जिसको आपने लेबल किया है ये कप उसके नीचे रख दोगे, ठीक है। अब उसके नीचे रखने के बाद आप इसको प्रेस करोगे, आपने वन टाइम प्रेस किया, ठीक है, उसको सक कर चुके हैं पहले से स्टैंडर्ड नीचे। जब आप दूसरी दफ़ा उसको प्रेस कर रहे हो तो रीजन और जो ऑलरेडी इसके अंदर पहले से यहाँ पे स्टैंडर्ड उसे पहले से उसको फिल किया हुआ है, ठीक है, लिया हुआ है, वो रीजन और स्टैंडर्ड दोनों मिक्स करके आपको वापस इस कप में दे देगा, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया, ये स्टैंडर्ड रेडी हो गया। अब सैंपल लेना है, पेशेंट सीरम जो हमारे पास होगा, ठीक है, पेशेंट सीरम लिया, सेम उसी तरह से इसके अंदर, ठीक है, टिप के अंदर डाला, इसको प्रेस किया, वन टाइम इसको प्रेस किया, उससे सीरम सक कर लिया, ठीक है। और फिर कप नीचे रखा, दूसरी बार उसे प्रेस किया तो रीजन प्लस सैंपल उसे मिक्स करके हमें ये तीसरा ये तैयार करके देगा, ठीक है। क्लियर हुई ये वाली बात कि माइक्रो पिपिंग का काम ये इंस्ट्रूमेंट खुद से कर रहा है, ठीक है। एक दफ़ा और दो दफ़ा प्रेस करने से कि पहली दफ़ा उसको सक करता है, दूसरी दफ़ा उसको मिक्स करके हमें वापस दे देता है रीजन, ठीक है। ये तीनों हमारे पास रेडी हो गए, ब्लैंक, स्टैंडर्ड और सैंपल, ठीक है। अब इनकी रीडिंग्स कैसे लेनी है, ये डायरेक्ट हमें रीडिंग देता है, इसके अंदर कोई ग्लोबल्स नहीं होती है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट जो रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास वो आ जाते हैं। वो किस तरह से आते हैं, सबसे पहले ब्लैंक उठाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इग्निशन की, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट को रेडी करो, ठीक है, इग्निशन प्रेस करते हैं हम लोग, क्योंकि मैंने बताया कि गैस का भी प्रेशर पूरा नहीं है, इसे ये नहीं चल रहा है, ठीक है। जब तक गैस का पूरा प्रेशर नहीं होगा इंस्ट्रूमेंट नहीं चलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा नीचे ब्लैंक रिक्वायर्ड, ठीक है। ये खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक, आपको कोई बटन नहीं प्रेस करने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से कुछ भी आपने प्रेस नहीं करना, खुद ब खुद जैसे जैसे वो आप करते चले जाओगे वो खुद ब खुद नेक्स्ट उसको देता चला जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ब्लैंक रिक्वायर्ड, ठीक है। आप क्या करते हो, ब्लैंक वाला कप पकड़ते हो और इस पाइप को इस लिक्विड के अंदर डिप कर देते हो, ब्लैंक वाले के अंदर, ये खुद ब खुद इसको सक कर लेगा। जैसे ही आप इसके अंदर नीचे रखते हो पाइप को, ये खुद ब खुद इसको सक कर लेते हो, ठीक है। जैसे ही सक करता है यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, उसे एग्जिट करो, ठीक है, यहाँ से हटा दो उसको, ठीक है। ये कप आप उठाते हो, ये साइड पे कर देते हो, यहाँ पे वो रीडिंग स्टार्ट कर देते हो उसकी, ठीक है। ब्लैंक की रीडिंग XYZ जो भी आ रही हो, ठीक है, हमें वो रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही वो कंप्लीट करेगा ब्लैंक का प्रोसीजर, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड,
स्टैंडर्ड वाला कप पकड़ा, ये नीचे रख दिया, जितना वॉल्यूम उसे रिक्वायर्ड था वो उसी के मुताबिक उसमें से लेगा, ठीक है, और यहाँ पे रीडिंग्स स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये कप हटा देंगे हम लोग, यहाँ पर स्टैंडर्ड की जैसे ही रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट उस पर आ जाएगा सैंपल रिक्वायर्ड, सैंपल वाला कप पकड़ोगे, नीचे रखोगे, सैंपल की रीडिंग ले लो। ये सिंपल प्रोसीजर, माइक्रो प्रिंटिंग खुद से कर रहे हैं, और जब रीडिंग्स लेनी है वो भी बिल्कुल सिंपल, जैसे जैसे लिखा हुआ आएगा, ठीक है, उसके मुताबिक हम लोग उसको कप जो है इस पाइप के अंदर उस लिक्विड को मतलब उसके अंदर रखते जाएंगे, हमें उसकी रीडिंग्स मिलती जाएगी। क्लियर हुआ? यस। परफॉर्म नहीं कर रहे हो इसलिए थोड़े से कंफ्यूज लग रही हो, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है ये, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी करना चाहो, ठीक है, आप आके उसको खुद से कर सकते हो।